हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आपका भाई दिनेश लेकर के आया है आपके लिए एक प्यारा सा सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के भौतिक गुण व रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा पीएच। पीएच पैमाना या पीएच स्केल। तो जो पीएच है इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है सॉरेनसन। क्या नाम है बेटा? सॉरेनसन। इन्होंने 1909 में इसको बनाया था। कब बनाया था? 1909 में। वैज्ञानिक कौन है? डेनिश वैज्ञानिक है सॉरेनसन ने। तो पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का क्या है बेटा? पैमाना है। किसी विलयन की अम्लता व क्षारीयता को मापने का क्या है? ये पैमाना है। पी का अर्थ होता है क्या बेटा? इसमें पी का अर्थ होता है पावर, मतलब शक्ति। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, कितना क्षमता है, यही क्या कहलाती है? पीएच। जो पैमाना इसमें बताती है ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितना क्षमता है, कितना पावर है। फिर क्या होता है? पीएच स्केल है वो एक से ये 0 से लेकर के 14 तक का एक स्केल होता है, 0 से 14 तक का। लेकिन जो 7 पे होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है बेटा? 7 पे क्या होता है? उदासीन हो जाता है। किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 आ रहा है तो वह विलयन कैसा होगा बेटा? उदासीन होगा। जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे, 7 से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीएच जब बढ़ेगा तो जो ये होगा विलयन होगा, ये क्या होता जाएगा बेटा? क्षारीय होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? क्षारीय। 7 से 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 12, 13, 14 ये प्रबल क्षारीय हो जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ से 12, 13, 14 ये क्या होता है बेटा? प्रबल क्षारीय हो जाते हैं। और जैसे जैसे इधर हम 6.9 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, इधर से इस साइड में बढ़ेंगे, क्या हो जाएगी? अम्लता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम 6.9 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, अम्लता क्या होगी बेटा? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जब आएगा, किसी के विलयन का पीएच मान आ जाए 0, तो अब विलयन कैसा हो जाता है? प्रबल अम्लीय हो जाएगा। 1 रहेगा तो भी प्रबल अम्लीय रहेगा, 2 रहेगा तो भी प्रबल अम्लीय रहेगा। उसके बाद में जैसे जैसे हम इधर आएंगे 5, 6 के पास में, वो दुर्बल अम्लीय होता चला जाएगा। जब बेटा हम 7 पे पहुंचेंगे तो विलयन हमारा कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जो जल हम पीते हैं इसका पीएच मान 7 ही रहता है। वो कैसा रहता है बेटा? उदासीन रहता है। इसके बाद में बेटा आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया आती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 और Cl2 गैस मिलती है। यह है प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। जैसे ये विलयन है, ये विलयन के है, एक फ्लास्क है, इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसमें कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl है। क्या है बेटा? NaCl है। इस विलयन में क्या है? NaCl है। और ये 2 क्षण हैं, ये क्षण है 2, एक क्षण ये, एक क्षण ये इसमें डाल दिया गया है। एक जो ये है प्लस वाली, ये काम करेगी किसका? एनोड का। जो ये माइनस वाली है बेटा, ये काम करेगी किसका? कैथोड का। ये क्षण इसमें क्यों डाली गई है? क्योंकि इसमें हमको एक बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करना है। इस बैटरी के द्वारा क्या करना है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो Na है टूटेगा और Cl, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, देखिए बेटा सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बेटा। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? गिब्स आउट करके मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस मिलेगी प्लस H2। जो ये तीर का निशान लगा रहे हैं ऊपर को, इसका मतलब है गैस बनकर निकल जा रही हैं। ठीक है बेटा। अब हम समीकरण को चेक करेंगे, बराबर है नहीं बराबर है। Na एक इस साइड में है, एक इधर है। Cl इधर 1 है, इधर कितना है? 2 है। तो समीकरण को क्या करना होता है बेटा? हमें बराबर करना होता है। तो Cl को इधर भी 2 करना होगा। तो यहाँ आगे क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। आगे 2 लगा दिए, अब यहाँ भी Cl 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 हो गया। लेकिन
लेकिन क्या करना है अब हमको, यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर Na कितना है, एक है, Na भी बेटा हमको कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो यहाँ भी आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए Na भी 2 हो गया, Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 है, Cl भी 2 है। अब देखिए H कितना, H इधर 2 है, इधर भी H कितना है, 2 और 1 और 2 4 H है। यहाँ H कितना है, 2 है, तो आगे 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखें वो कितना है, वो इधर 2 है और इधर कितना है वो बेटा 2 है। तो समीकरण अब क्या हो गया, बराबर हो गया। बेटा इस समीकरण को 3 स्टार करके नोट कर लीजिए। पेपर में बार बार ये समीकरण पूछा जाता है, पेपर में यह समीकरण कई बार पूछा गया है। यह प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया नाम से पेपर में आती है। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या मिलेगी, हमें क्लोरीन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है बेटा। आगे आता है व्यंजक चूर्ण। जो व्यंजक चूर्ण है बेटा, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है बेटा, CaOCl2। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा बेटा। अब यह है, हाँ इसके बाद थोड़ा हो जाएगा, सफेद रंग का सूखा पाउडर होता है। कैसा होता है यह, सफेद रंग का सूखा पाउडर होता है। और व्यंजक नाम से ही अलग है। व्यंजक का मतलब यह हुआ कि कपड़ों का रंग, कोई भी रंग है उसके रंग को ये खत्म कर देगा, रंग को उसके उड़ा देगा। मतलब हमारे कोई सी दाग लग गई सफेद कपड़े पे, उसको छुड़ाना है तो इसका उपयोग करेंगे तो वो छूट जाएगा। मतलब यह क्या होता है बेटा, व्यंजक होता है। गंध को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ में कीटनाशक भी होता है। क्या होता है बेटा, ये कीटनाशक, कीटाणुओं को ये भगाने मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी निर्माण विधि, अब पेपर में पूछता है, ये स्टार बना के नोट करिए। पेपर में कहता है कि जो ये व्यंजक चूर्ण है इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। क्या बताना बेटा, पूछता है प्रयोगशाला विधि बताने को पूछता है कि इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। तो क्या करते हैं, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके व्यंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। अब बुझे हुआ चूना लेंगे। अब देखिए जो हम लोग बाजार से चूना लेते हैं, अगर बाजार से चूना लाए हो तो उसका सूत्र होता है CaO, इसको कलई चूना भी कहते हैं। लेकिन जब इसको हम घर पे लेकर के आते हैं तो इसमें हम जल मिला देते हैं। जैसे इसमें हम जल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। लेकिन जैसे इस चूने को जल में मिलाए, घोले वोले, बढ़िया दीवार में पेंट किए, उसके बाद में क्या करता है, ये करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे पर्यावरण में हमको मिलती है, तो दीवार पे आएगी, उसे बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, वहां पे उससे क्रिया करेगी, क्रिया करके क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जब दीवार में चूना लगाते हो वो छूटता है तो पपड़ी नुमा छूटता है। क्या हो जाता है, चूना पत्थर बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, देखो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र हमको पता है क्या होता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। इस पर हम क्या प्रवाहित करेंगे बेटा, अब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, मतलब Cl2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Cl2 लिखेंगे। इस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है बेटा, CaOCl2 प्लस में हम लिखेंगे क्या, अब देखिए क्या बच रहा है, जल बच रहा है। क्या बच रहा है, H2O बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, H2O बच रहा है। समीकरण को एक बार चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं बराबर है। Ca एक इस साइड में है, इधर भी एक है, वो कितना है, OH का होल ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है, वो भी 2 है और H भी 2 है बेटा। ये बात ध्यान रखना है, वो भी 2 है, H भी 2 है, तो दोनों क्या है, 2। तो O कितना इधर है, 1 और 1, 2 O है इधर। फिर देखेंगे H इधर कितना है, 2, H कितना है, 2, Cl2 2 है, Cl इधर भी 2 है। तो समीकरण हमारा क्या है बेटा, बराबर है। निर्माण भी समझ में आई। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे बेटा, तब क्या बन जाएगा, व्यंजक चूर्ण बनता है।
फिर आता है इसका भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण। जो व्यंजक चूर्ण है इसका भौतिक गुण क्या है? यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? यह हल्के पीले रंग का होता है। अगर पानी में घोला जाएगा तो यह पानी को दुधिया कर देता है। किस रंग का कर देता है? दुधिया रंग का। मतलब पानी जो होगा वो सफेद रंग का हो जाएगा। जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय मतलब जल में इसके कुछ अंश ही बेटा घुलते हैं। अगर जल में डाला जाएगा तो पूर्णतः नहीं घुलेगा, लेकिन कुछ अंश इसके घुल जाएंगे। तो ये हल्का पीला रंग का होता है। और इसकी गंध जो होती है किसकी जैसी होती है? क्लोरीन जैसे इसकी गंध होती है। इसकी गंध कैसे होती है बेटा? क्लोरीन जैसे इसकी गंध होती है। और जल में क्या होता है? ये अल्प विलेय है। ये जल में कैसा है? कम विलेय है। पहले बेटा इसका रासायनिक गुण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या है? इसका रासायनिक गुण इसका क्या होता है? रासायनिक गुण क्या है? इसको जो हम गर्म करेंगे, किसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण को। जब हम व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तब क्या बनता है? ये व्यंजक चूर्ण है। अगर इसको हम क्या कर देंगे? गर्म करेंगे। यहाँ पर गर्म का निशान लगा दिए। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तब यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस देता है। कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस। ये देखिए, ये क्या है? CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। और O2 क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन गैस है। दूसरा क्या कह रहा है? जल के साथ क्रिया। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की CaCl2 की क्रिया जल से करा देंगे, H2O से कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इसकी क्रिया अगर हम H2O से कराएंगे क्या मिलेगा? जब अभी आपको पढ़ाए हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जल से क्रिया करेगा, क्या मिल जाएगा बेटा? बुझा हुआ चूना मिलेगा। क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। ये पेपर में सीधे ही पूछा गया है बेटा, कई बार सीधे पूछा गया है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताएं। 1 नंबर में आता है ये। तो बुझे हुए चूने का मिलेगा हमें CaOH का होल ट्वाइस मिल जाएगा, प्लस में Cl2 गैस भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी? Cl2 गैस। अगला कह रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया करा दी जाए, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसकी क्रिया इस बार हम किससे कराएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तब क्या मिलेगा? तो जो व्यंजक चूर्ण है CaCl2, इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिल जाएगा बेटा? कैल्शियम CaCO3 प्लस निकलेगी कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये तीनों समीकरण आपके पेपर में 2-3 तरीके से पूछे जाएंगे। पहले तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक गुण बताएं। दूसरा पूछ सकता है कि व्यंजक चूर्ण जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है। यह पूछा गया व्यंजक चूर्ण जब जल के साथ क्रिया करता है तब क्या बनेगा। ये इस तरह का पेपर में उलट पलट कर क्वेश्चन को पूछता है, जिसको आपको दिमाग में बैठा कर चलना है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला आ रहा है बेटा धावन सोडा। इसको क्या कहते हैं बेटा? कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है इसका? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके निर्माण की विधि, अगर प्रयोगशाला में इसको हमें बनाना है तो ये कैसे बनेगा? तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित कर दें, अगर इसमें हम क्या प्रवाहित कर दें? CO2 गैस प्रवाहित कर दें। कौन से गैस? CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें। जैसे से हम प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? सोडियम Na2CO3 प्राप्त होगा। और प्लस में जो बचेगा वो लिखा जाए। क्या बच सकता है यहाँ से? खुद ही देखें, यहाँ से O और H ही बचने की संभावना है। मतलब क्या बचेगा बेटा? जल ही बचेगा। H2O के अणु ही बचेंगे। अब देखते हैं Na इधर कितना है बेटा? 2 है। इधर Na कितना है? 1 है। तो Na को क्या कर लेंगे हम बेटा? 2 कर देंगे। इधर Na 2 हो गया, Na इस साइड में 2 हो गया। क्योंकि जो समीकरण है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस पर लागू होना चाहिए। मतलब जितने ग्राम अभिकारक रहेंगे उतने ही ग्राम में उत्पाद मिलना चाहिए। अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं बेटा, हमेशा बराबर होने चाहिए। तो इधर 2 Na है, इस साइड में 2 Na है, वो इधर 2 और 2 4, इधर वो कितने हैं 3 और 1 4। तो Na हो गया और O हो गया, बच रहा है A। ये कितना है इधर H है 1 और एक H है 2, H इधर भी 2 है। तो समीकरण क्या है बेटा, ये बराबर है। फिर देखिए बेटा इसका भौतिक गुण क्या होता है। जो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका भौतिक गुण ये है, यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण मतलब पपड़ी नुमा होता है ये, ठीक है बेटा, कैसे होता है, पपड़ी नुमा होता है। या जल में विलेय होता है, जल में कैसा होता है, विलेय है। जल में जब इसको हम डालेंगे तब ये घुल जाता है बेटा। जल में क्या होता है, ये पूर्णतया विलेय है, जल में पूरा पूरा घुल जाता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये कई बार पूछा गया है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन जो होता है बेटा क्षारीय होता है। फिर आता है इसके रासायनिक गुण। जो क्या है इसका रासायनिक गुण, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक गुण। तो इसका रासायनिक गुण क्या होता है बेटा, ओ सॉरी भाई, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का रासायनिक गुण। तो यह अम्लों से क्रिया करके 2 प्रकार का लवण देता है। जो ये सोडियम कार्बोनेट है, अगर ये अम्ल से क्रिया करेगा तो 2 प्रकार के लवण देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो Na2CO3 है बेटा, Na2CO3, अगर इसकी क्रिया हम अम्ल HCl से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, NaCl मिलेगा, NaCl मिल गया, प्लस में मिलेगा NaHCO3, क्या मिलेगा, NaHCO3 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे बेटा समीकरण बराबर है या नहीं बराबर है, क्योंकि प्रत्येक समीकरण को लिखने के बाद में हमें चेक करना होता है समीकरण संतुलित है या नहीं संतुलित है। तो नहीं संतुलित होगा तो संतुलित करेंगे, संतुलित है तो मान लो कोई बात ही नहीं, सही है। तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण संतुलित है या संतुलित नहीं है। तो समीकरण देखो, इधर Na कितना है, 2 है, इस इधर Na 2, इधर Na भी 2 है, CO3 3, वो 3 CO3, ठीक है। H कितना है, 1, H इधर भी 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है। तो जो समीकरण हमारा है बेटा ये कैसा है, समीकरण संतुलित है। 2 प्रकार के लवण दिया, ये कौन सा लवण हो जाएगा बेटा, NaHCO3, NaH, H आ गया तो कौन सा लवण हो जाएगा बेटा, आप लोग कमेंट करके ऐसे बताएं तब तक। और ये जो है NaCl, ये कौन सा नमक है, ये साधारण नमक है। कौन सा है लवण, साधारण नमक है, ये साधारण लवण भी है। और ये कौन सा है, H है, H का मतलब अम्लीय होता है। तो ये किस प्रकार लवण है बेटा, ये अम्लीय लवण है। किस प्रकार का लवण है बेटा, अम्लीय लवण है। उष्मा का प्रभाव, अब कह रहा है जो सोडियम कार्बोनेट है इस पर उष्मा का प्रभाव क्या होगा। तो देखते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3.2H2O। अगर इसको हमें उष्मा या गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी इसके जल के अणु होंगे ये निकल जाएंगे और हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा अलग से। तो सूखा का सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, बिना जल वाला मिलेगा, और जल इससे क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जो हम गर्म करते हैं या इसको उष्मा का प्रभाव जब पड़ता है इसके ऊपर, तो जो उष्मा का प्रभाव पड़ता है इसमें से क्या होता है, जल के सारे अणु निकल जाते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।